जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्राययाणं नमो लोये सवसाहुणम्। तीन भुवन में सार वीतिराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग समार के। छैड़ाला जी ग्रंथ के आधार से अपना स्वाध्याय का क्रम चल रहा है और इस क्रम में अपने तीसरी ढाल के 12वें छंद में निसंकित अंग के अंतर्गत 7 भयों की चर्चा चल रही थी, जिसमें मरण भय ज्ञानी को नहीं होता और वह क्यों नहीं होता, ये सब चर्चाएं अपन ने की। लेकिन हालांकि वो उतना प्रासंगिक नहीं है ये विषय, यहाँ पर तो केवल निसंकित अंग बताना था और वह निसंकता 7 भय से रहित होती है। लेकिन अपना जो है ना, बेसिक रूप से केवल छेड़ाला का अर्थ और छेड़ाला जितना लघु है उतने लघुता से उसका विवेचन उद्देश्य नहीं है। उसको आधार बना करके अपने प्रयोजन को साधना, ये यहाँ में मेरा उद्देश्य है और उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही अपन विवेचन जहाँ ज़्यादा उपयोगी लगता है उसे कम ज़्यादा कर लेते हैं। 7 भयों में मरण का भय प्राय जीवों को बहुत अधिक होता है, इसलिए इसका विस्तार चल रहा है। विगत चर्चा में अंतिम जो बात आई थी वो ये थी कि जो मरण को सुधारने की बात आती है तो वो अंतिम समय में, मरण के समय में ही मैं मरण को सुधार लूँगा, अभी तो मेरे को अपना जीवन निर्वाह करने दो, अभी मरण के सुधारने की बात अभी मत करो, अथवा धर्म आराधना की बात अभी मत करो, ऐसा जो जगत के प्राणी कहते हैं ये कतई योग्य नहीं है। अगर किसी व्यक्ति ने अपने जीवन में जीवन भर धर्म नहीं किया और आखिरी समय में उसका जीवन सुधर गया, मरण सुधर गया, तो उसका उदाहरण पकड़ करके हमको वह ट्रैक बनाना कतई उचित नहीं है ना। ये विषय चल रहा था हमारा आखिर में। देखो, मैंने बार बार ये बात कही है और अभिप्राय के स्तर पर भी कि अज्ञानी जीव जो कुछ भी करता है वो मेरे को नरक में ना जाना पड़े, मेरा प्रभव सुधर जाए, ये भव भी सुधर जाए, है ना, ये इसके लिए वो करता है। मेरे कर्म बंद ना हो इसके लिए उससे चाहे जो करा लो, क्योंकि वो कर्मों के उदय से इतना घबराया हुआ है कि वो ये नहीं चाहता कि मेरे जीवन में ऐसे कर्म के उदय आए। कभी कभी कोई बात इतनी गहरी भीतर में उतर जाती है, छप जाती है कि उसका बड़ा भारी वहम हो जाता है। आप और हम भी
ऐसा बोलते हैं ना कि मुझे उसकी ये बात बहुत ज्यादा लग गई, है ना, जबकि कभी कभी नहीं लगती है। तो प्राय जीवों के, जिन जीवों के भीतर ये बात बहुत भीतर उतर जाती है कि अरे भैया ये कर्म बहुत दुख देते हैं, मैंने देख लिया, बड़े विपरीत विपरीत कर्म के उदय आते हैं, है ना, तो उसके अंदर एक ही बात बैठ गई दिमाग में कि मुझे कर्म नहीं बांधना। मेरी ऐसे कई लोगों से चर्चा हुई है, उनको मैं कुछ भी समझाने की कोशिश करूं तो घूम फिर के उनकी बात फिर वहीं की वहीं आ जाती है कि बस आप तो ये बताओ कि कर्म कैसे ना बने, हमें कर्म नहीं बांधना है, हमें कर्म नहीं बांधना है। तो वहां से मैंने विचार किया धनपाल जी, मैंने कहा ये कर्म नहीं बांधना है, हम तो धर्म में क्यों लग रहे हो? बोले इसलिए लग रहे हैं, हमको कर्म नहीं बांधना है, कर्म बहुत दुख देते हैं, अब तो ये वो काम करना है जिससे कर्म ना बने। बहुत अच्छी बात है। तो हम कहें कि तुमने ऐसा क्या देख लिया जिसकी वजह से इतने घबराए हो कर्मों से? तो बोले देख लिया, बहुत तकलीफें हैं, बहुत दुख हैं। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर वो तकलीफें ना देखें, प्रतिकूलता रूप उदय ना देखें, तो कर्मों से घबराने की कोई बात नहीं थी। तो ख्याल में आया ना? तो यानी उल्टा घड़ा रख लिया नीचे, अब उसके ऊपर सीधे कैसे रखे जाएंगे? इसी प्रकार से मेरे को अपना मरण नहीं बिगड़ने देना है, मरण नहीं बिगड़ने देना है, और समाधि मरण की जो भावना चलती है, दिन रात मेरे स्वामी मैं भावनाएं भाऊं, देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। मैं माने उसमें कोई कमी नहीं है, वो अपनी जगह बिल्कुल व्यवस्थित है, लेकिन उसका सही एंगल नहीं पकड़ पा रहे। मैंने चिंता इस बात की है कि मरण ना बिगड़ जाए, मैं आखिरी समय में तुम्हें ना भूल जाऊं, याद रखूं। लेकिन भाई साहब एक बात बताओ कि वर्तमान में तुम क्या कर रहे हो? समझ में आया कि नहीं आया? वर्तमान में तुम वो सब कुछ कर रहे हो जो तुम आखिरी समय में करना चाहते हो, तो फिर इस बात की तुम्हें टेंशन क्यों है? मेरा मतलब समझ में आया कि नहीं आया? कि भाई तुम्हें रोजाना देव दर्शन की प्रतिज्ञा है, और कुछ भी हो कैसे भी करके तुम देव दर्शन करते हो, तो भाई इस बात की टेंशन थोड़ी होगी कि पता नहीं मैं 2 साल के बाद देव दर्शन करूंगा कि नहीं करूंगा। कहीं ऐसा ना हो कि मैं देव दर्शन करना भूल जाऊं। आप समझे नहीं? समझ में आएगा। जिसका जीवन समाधि में होता है उसका मरण भी समाधि में होता है। जिसका जीवन ही समाधि में नहीं है तो मरण समाधि में कैसे हो जाएगा? वो तो स्थानु मूल निधानवत, जैसे बताया था ना, किसी जीव को, किसी व्यक्ति को, अंधे व्यक्ति को चलते हुए ठूठ से टकरा करके उसके माथे में चोट लगने से कोई गंदा खून निकल गया, जो भी सही हो गया, उसकी आंख की ज्योति आ गई, आंख की ज्योति भी आई, और वहां ठूट में जो पड़ा हुआ गड़ा हुआ धन था वो भी मिल गया। तो ऐसा चांस कितने परसेंट है ये तो सोचो ना। अब ऐसे अचानक कि वो साहब सप्त व्यसनी था, चोर था, है ना, अब वो ही मोक्ष में चला गया, तो आखिरी समय में कर लिया उसने, जीवन भर तो वो सब करता रहा पाप, तो हम भी आखिरी समय में सुधर जाएंगे। ये चीजें नहीं है सही। ख्याल में आ गई बात? और मुझे एक चीज बताओ कि आप वे सब बातें
जो ये चाहते हो कि हम मरण के समय में सुधार लेंगे, तो उन्हें आप सुधार लेंगे तो इसका मतलब बिगड़ी हुई आदतें हैं, ये तो मानते हो ना। हम वो धर्म बाद में कर लेंगे, तो अब ये बताओ तो अभी क्यों नहीं कर रहे हो? बोले वो उसमें बहुत तकलीफें हैं, कष्ट हैं, अब तो थोड़ा मजा ले लें, फ्रीनेस रख लें, उसमें बहुत बंधन है। बात समझ गए ना? तो तूने जिन कार्यों को बंधन रूप देखा, कष्ट रूप देखा, समझ में आया ना, दुख रूप देखा, तो इसका मतलब यह है कि तुझे उनका स्वरूप ही स्पष्ट नहीं है। वो तो सिर्फ इसलिए कहता है, मानता है, करता है कि ताकि मेरे कर्म ना बन जाए ऐसे, पता नहीं अगला जन्म कैसा होगा, वे तकलीफें भोगना पड़ेंगी, इत्यादि इत्यादि बातें। बात पकड़ में आ गई ना? ज्ञानी वर्तमान को सुंदर करता है तो उसका भविष्य अपने आप सुंदर रहता है। वो मरण के लिए नहीं कर रहा है, यद्यपि मरण की भी तैयारी करता है, बात समझ लेना। लेकिन मरण की तैयारी के लिए वो केवल मरण की तैयारी के लिए नहीं करता है, वो तो वर्तमान के लिए करता है। और मरण के लिए भी जो तैयारी की जाती है वो भी एक एंगल अलग है, समझना जरा मेरी बात। तो आज अपन यही चर्चा करेंगे। देखो, जैसे हमारे योद्धा होते हैं, वो युद्ध के लिए तैयारी रखते हैं पहले से, साधन जुटा के रखते हैं पहले से, युद्ध का अभ्यास करते हैं पहले से। क्या समझ में आया? क्यों करते हैं? क्योंकि अभी मुझे अनुकूलता है, मैं वो कौशल प्राप्त कर लूं कि अगर कोई योद्धा सामने से शत्रु आक्रमण अचानक कर ले तो मैं उसके द्वारा परास्त ना होने पाऊं। ध्यान से समझना जरा। तो ये जो बात कही, फिर तो वही वाली बात आ गई पहले वाली कि आखिर उसने करा तो मरण के लिए ना, जिन्हें मरण सुधारने के लिए कर रहा है ना ये सब तैयारी। आप तो कह रहे थे वर्तमान के लिए करता है वो, कि हाँ वर्तमान के लिए ही कर रहा है। क्या कहा? ये नहीं बैठ रही बात, ये सुनो, देखो ध्यान से। अज्ञानी की बात तो आज नहीं करेंगे क्योंकि वो तो सब कर चुके हैं। आज तो मुख्यतः से एक सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव की निगाह से अपन बात कर रहे हैं। सम्यक दर्शन हो गया है ना, अभी सम्यक दर्शन हुआ है ना 10वीं 11वीं छंद तक, तो ख्याल में आया? तीसरी ढाल के ये विधि जो श्रद्धा तत्वन की, समझ में आया ना? ये सारी चीज हो गई। अब वो सम्यक दर्शन होने के बाद उस सम्यक दृष्टि जीव के ये 8 अंग प्रकट होते हैं, वो चर्चा अपने चल रही है। तो सम्यक दृष्टि जीव का जीवन कैसा होता है, इसकी भी चर्चा मैंने पूर्व में की थी कि पर्यायगत योग्यता किसी जीव की ऐसी होती है कि उसने ये जान लिया कि मैं आत्मा हूं, ये रागादि भाव, ये दुख है, मेरे पास ये संयोग नहीं है, अथवा ऐसे अनिष्ट संयोग हैं, ये दुख का कारण नहीं है।
पॉइंट पकड़ में आया ना? क्या बोला? माने पर द्रव्य दुख का कारण नहीं है। इस पर भी अपन विस्तार से चर्चा करते हैं। तो उसने ये जान लिया ये रागादि भाव दुख रूप भाव है और दुख मुझे नहीं चाहिए। मैं आत्मा हूं, ये शरीर में नहीं। अब ये शरीर में नहीं हूं तो किसी का तो इस शरीर के प्रति जो प्रीति का भाव है वो बहुत ढीला पड़ जाता है और किसी के अभी नहीं पड़ पाता, जानने पर भी। चिद्रूप समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे मान लो आप ना किसी वस्तु को, पराई वस्तु को अपनी मान करके उसका उपभोग कर रहे हो और बाद में पता चले ये वस्तु मेरी नहीं है, तो कभी तो क्या होता है, ये तो स्वामित्व तो छूट जाएगा उस वस्तु से अभी, लेकिन कभी तो आपका एकदम से उसके प्रति इतनी निर्मोहता आ जाएगी कि वो याद ही नहीं आएगी उसके बारे में। और कभी कभी उससे लगाव ऐसा बन जाएगा, मान लो संस्कार से, मेरी तो नहीं है तो भी उसका राग अटका रहता है, उसका राग एकदम नहीं छूट पाता है। बात है ना कि धीरे धीरे आप उसकी जगह अपनी वस्तु का उपयोग करने लग जाते हैं, भोग उपभोग करने लग जाते हैं, तो वो फिर वो विस्मृत हो जाती है, उसका राग ढीला पड़ जाता है, अपना राग प्रीति बढ़ती चली जाती है। मेरा मतलब समझ में आ गया ना? तो इसी प्रकार से यहाँ आसक्ति नहीं छूट जाने के कारण से अवृत दशा है। आसक्ति थोड़ी ढीली पड़ी है तो देशव्रत दशा है, आसक्ति और ढीली पड़ गई है तो महाव्रत दशा है। ये सब भेद आते हैं, ये चर्चाएं अपन पहले कर ही चुके हैं। लेकिन जो श्रद्धा का विषय है, जिसके बल पे उसे सम्यक दर्शन हुआ है, अगर हम उस सम्यक दर्शन का विषय पकड़ें तो सम्यक दर्शन का विषय क्या है? इस सम्यक दर्शन का विषय तो एक यही है ना कि मैं कौन, सबसे पहला बात। इसमें कहीं कोई चूक नहीं है, मैं कौन। अभी तक जो भी मैं के नाम पर वो स्थापना करता था वो सब वो नहीं थी जो आज है उसकी स्थापना। जहां उसका अपनापन आज है, मैं पना है, वहां नहीं था पहले। वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी बेमेल तत्व को अपने में मिला करके करता था। समझ में आया कि नहीं आया? कुछ भी मिला लेता था। मैं ये कहता हूं कि अपने को दर्शन ज्ञान स्वरूप तो मान रहा है, क्या अपने को आत्मा भी मान रहा है, अपने को शरीर नहीं मान रहा है, लेकिन तो भी कहीं ना कहीं राग को मिला लेता है, शुभ परिणाम को अपने में मिला करके अनुभव करने लग जाता है। आप समझ गए कि नहीं समझ में आ गया? यानी हे, गे और उपादेय ये उसके समीचीन नहीं हुए अभी, पर इस सम्यक दृष्टि के तो हुए हैं ना। अगर असली सम्यक दृष्टि है तो श्रद्धा ज्ञान में कहीं चूक नहीं है। अगर अभी अस्थिरता जन्य उसका जीवन है तो उस अस्थिरता जन्य जीवन में अभी उसके रागादिक बहुत हैं। बात पकड़ में आ रही है कि नहीं? अब रागादि बहुत हैं तो रागादि का उदय होने से प्रवृत्ति में रागादि दिखाई देते हैं। प्रवृत्ति में रागादि होने पर भी भीतर में उसके प्रति हेता है और अपने उन सब जो उसका योग उपयोग उसमें जुड़ रहा है उसके प्रति उसको अपने में निंदा गरिया भी है। आई बात समझ में कि नहीं? तो भी उसको लक्ष्य क्या है, भावना क्या है, उपादेय क्या है, चाहता क्या है कि मैं रहूं आप में आप ली, आत्म के अहित विषय कसाय, इनमें मेरी परिणति न जाए। बस
और उसका एक बात उपाय क्या है, कब ना जाए, कि 10 साल बाद ना जाए, अभी चली जाए। मतलब बात को समझिए, भगवान के सामने वो कह रहा है, हे प्रभु मेरे अंदर वो बल प्रकट हो, मैं कुछ नहीं चाहता हूं, मेरी कोई इच्छा नहीं है। समझ में आया ना? डॉक्टर साहब ने जो पूजन की जयमाल में लाइन डाली ना, इच्छा निरोध की नहीं चाह, कैसे कटता भव विषय दाह, ऐसे कुछ है ना लाइन वो। तो इच्छा के निरोध की इच्छा नहीं हुई कभी। दुनिया की इच्छाएं तो बहुत हुई, लेकिन कभी ये इच्छा नहीं हुई कि इच्छा मिट जाए। माने ये भाव नहीं हुए कि मेरी सब इच्छाएं खत्म हो जाएं। तो ऐसे ही भगवान से मैंने दुनिया की चीजें तो मांगी, लेकिन ये नहीं मांगा कि हे प्रभु मेरे ये राग मिट जाए। बात समझे? तो ज्ञानी भगवान के सामने कोई भोगों की कांक्षा नहीं करता। ये अब अगला स्टेप आएगा अपना निसंकित के बाद। यद्यपि उसको राग रहता है, बात को समझना जरा, लेकिन वो अपने राग की पूर्ति के लिए धर्म नहीं करता। बेसिक चीज समझ लीजिए, वो धर्म करता है राग के अभाव के लिए। तो जिस राग के अभाव के लिए वो धर्म कर रहा है, उस धर्म के फल में राग की पूर्ति के लिए भोग क्यों चाहेगा वो? तर्क समझ में आया ना? तो वो तो ये कह रहा है भगवान से कि हे प्रभु ये विषय कैसा है, आत्मा का हित करने वाले हैं। क्या समझ में आ गई बात? यानी मैं क्या कहूं प्रभु आपसे, हर समय भाव मरण हो रहा है, आत्मा का घात हो रहा है। आत्मा के जो निराकुलता रूप प्राण है, सुख रूपी प्राण है, उनका घात हो रहा है। किसमें? ये विषय कषाय में जाने से। आई बात समझ? तो आत्म के अहित विषय कषाय, इनमें मेरी परिणति ना जाए, मेरा उपयोग उसमें नहीं जुड़े। बस कहाँ जुड़े फिर? कि मैं रहूं आप में, मैं रहूं आत्मा में नहीं। जिन्हें क्या कहा? क्योंकि आत्मा में रहना एक तरह से ऐसा भी हो सकता है जैसे किसी और के घर में रहना। बात पकड़ में आ गई ना? मैं रहूं आप में, आप लीन, कि आप में आपापने से लीन होके रहो, कोई भेद विकल्प नहीं रहे। समझ में आ गया ना? क्योंकि एकमात्र यही संवर की रीति है और यही निर्जरा है। और सच बताएं, वो संवर निर्जरा के लिए नहीं रहना चाहता है, रहता है तो संवर निर्जरा होती है। क्या बोला? वो आगामी मुक्ति के लिए नहीं रहता है, यद्यपि उसके अंदर में आगामी मुक्ति का भाव है, वो लक्ष्य है, क्योंकि वो सब 7 तत्वों में नक्की हो चुका है अभी। अरे उसे तो वर्तमान में अपने में रहने पर ऐसा लगता है मानो मैं मुक्त हूं, क्योंकि उस समय कोई विकल्प ही नहीं है, बंधन ही नजर नहीं आता है। ख्याल में आ गया कि नहीं है? मुझे मुक्त होना है तो इसका मतलब तो अपने को बंधन में देखना है। पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? के जैन जी क्या कहा? मुझे मुक्त होना है, ये भाव भाना माने पहले अपने को बंधन रूप देख लेना, अपने को बंधन में डाल लेना। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया ना? ऐसा कहते हैं कि जब कोई किसी का उपकार करता है ना, तो
उपकृत होता है तो वो क्या कहता है कि भाई साहब आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया है ना? मैं इसे जीवन भर नहीं बोलूंगा, है ना? और कभी भी आपको कोई दिक्कत हो तो मुझे याद कर लेना है। तो भले आदमी, तूने, तेरे लिए उसने इतना उपकार किया है और तू ये सोच रहा है कि तुझे जब दिक्कत होवे तो मुझे याद कर लेना, तू पहले ही उसके दिक्कत का निदान कर रहा है। तू तो ये भाव भाना कि आपको कभी दिक्कत ही ना हो, मेरी जरूरत ही ना पड़े। मेरा मतलब समझ में आया क्या नहीं आया? ये भी एक अपेक्षा है, लेकिन वहां वो नहीं होता। वहां पे भी वही अपेक्षा है कि मैं नहीं चाहता हूं आपको दिक्कत हो, पर कदाचित हो जाए। ख्याल में आ गया क्या नहीं आया? यद्यपि अभी बंद पर्याय है, ये प्रमाण का विषय है, लेकिन अब यहाँ प्रमाण में नहीं बैठा है। यहाँ तो शुद्धने का आलम्बन लिया है ना उसने। क्या? तो अब अपने को क्या देख रहा है? अबद्ध स्पष्ट देख रहा है। पॉइंट समझे ना? तो वहां बैठ करके बंद मोक्ष का विकल्प ही नहीं है। इसलिए तो चाहता है मैं रहूं आप में, आप लीन। और जब बंद मोक्ष के विकल्प से रहित हो जाता है वो, है ना, बंद मोक्ष का विकल्प नहीं रहता है उसे, ख्याल में आ गया ना, तब ही बंध से मोक्ष होता है। क्या क्या गजब बात है। पॉइंट समझ में आया ना? निहार निहार के अपने रूप को, परिणति अपनी निखार, निहार चेतन अपना रूप निहार। मने कथन में है कि परिणति अपनी निखार। परिणति का तो लक्ष्य ही नहीं है, परिणति को स्वभाव का लक्ष्य है। क्या समझ में आ गया? पर्याय पर्याय को नहीं सुधार रही है, अपने को सुधरा सुधराए देख रही है। भाई यही पर्याय का सुधरना है। नहीं, समझ में आया? अपने को पर्याय बंध मोक्ष से रहित देख रही है, यही बंध से मुक्त होने का उपाय है। तो यहां वो जो ज्ञानी धर्मात्मा जीव है, तो वो ये चाहता है, और वर्तमान में उसको यही सब कुछ दिखाई देता है। अब मेरी बात समझना है। लेकिन वो एक चीज और भी देखता है। स्वभाव तो ऐसा है, स्वरूप तो ऐसा है, लेकिन पर्यायगत योग्यता ऐसी भी है कि अगर थोड़ा सा भूख प्यास और रोगादि का उदय तीव्र आ जाए, मेरा मतलब समझ में आया ना, तो मैं उसको उतना फेस नहीं कर पाता हूं। एक ज्ञान है, उसे पर्याय का विवेक है। और परिणाम जो है, माने मेरा अस्थिरता बन जाती है। कहां से? कि अपने स्वरूप से, और उस उदय में जुड़ना हो जाता है। तो अभी तो कर्म योग से बाहर में साता है। जरा सुनना अभी बात ध्यान से बहुत। अभी तो साता है, लेकिन अभी भी मैं देखता हूं एक कदाचित असाता तीव्र आ जाए तो परिणाम उतने स्थिर नहीं रह पाते। क्या समझ में आया? यद्यपि स्वभाव का जोर रहता है, भेद ज्ञान रहता है, मैं हिलता नहीं हूं, कमजोर नहीं पड़ता हूं, परंतु कहीं कमजोर ना पड़ जाऊं। क्या कहा? सुनना ध्यान से। कहीं कमजोर ना पड़ जाऊं, ये शंकात्मक नहीं है बात, ये शंका के तल पे नहीं है उसे, ये विवेक है। क्या बोला?
बात को पकड़ना जरा, आप समझे ना। जैसे मुनिराज हैं, ब्रह्मचारी जीव हैं कोई, तो उनको वो उन निमित्तों से दूर रहते हैं ना जिससे उनका ब्रह्मचर्य दूषित होए, धूल लगे उस पर, मलिनता आए, तो ऐसे निमित्तों से बच के रहते हैं कि नहीं रहते। तो क्या उनको अपने आप में कॉन्फिडेंस नहीं है? बात समझ रहे हैं ना, कॉन्फिडेंस बहुत है। नहीं होता तो फिर वो व्रत क्यों अंगीकार करते के जैन जी? ये शंका, शंका के लेवल पे आके ये नहीं करते, विवेक है ये। समझ में आ गया क्या नहीं आया? तो ऐसे ही ये जो सम्यक दृष्टि जीव है अथवा मुनिराज भी हैं, सम्यक दृष्टि को तो गौण रूप से लो ग्रस्त को, हम तो मुनीश्वरों के तल पे बात करें इस बात की। वो विवेक है उनको इस बात का, तो वे अपने जीवन में इस साता के उदय में, अनुकूलता में उतनी तैयारी करके चलते हैं। ध्यान से सुनना कि असाता कर्म का उदय आ जाए, उपसर्ग आ जाए। ये जो पढ़ा था ना अपन ने समदभट्ट स्वामी का श्लोक कि उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसी रुजायाम चरनी प्रतिकारे, तो ये प्रसंग बन जाए तो इन प्रसंगों में स्वभाव से परिणाम चलित ना हो जाए, उसकी तैयारी करते हैं। अब बोलो बताओ, तो ये जो तैयारी है ये मरण के लिए है कि वर्तमान में अमृत जैसा भोग ना मेरा छूट जाए इसके लिए, मेरा रत्नात्रय ना खंडित हो जाए इसके लिए, मेरा संयम रतन ना लुट जाए इसके लिए? बात पकड़ रहे हैं ना जरा क्या? और इस संयम रतन में भी सुनना ध्यान से जरा, ये बाह्य की विवर्ती रूप बाह्य संयम की ही बात नहीं है। संयम में वो जो अंतर में क्या कहा, बाह्य संयम के साथ जो अंतर में शुद्धता होती है, कसाय शक्ति की हीनता होती है, जो निर्मलता होती है, अब आप समझे, स्वरूप स्थिरता होती है, उसके लिए है कि मेरा संयम रतन ना लुट जाए। कौन सा संयम रतन? असंयम में और संयम में क्या है? असंयम में, संयम में अपने ही परिणति की पुष्टता और कमजोरी है कि जो पुष्ट होता है वो अपना संयम नहीं छोड़ता। संयम माने मर्यादा नहीं छोड़ता, चलित नहीं होता, इसका नाम संयम है। आप बात समझे ना। और असंयम क्या है कि जो चलित हो जाए। क्या कहा, आप समझे ना। संयम माने ब्रेक, कंट्रोल, कि आपको अपने में कितना संयम है, तो ये आपकी पावर बताता है। आपको कितना संयम नहीं है, ये आपकी कमजोरी बताता है। तो यहां वो अपने संयम रतन को नहीं लुटाना चाहते। संयम रतन को नहीं लुटाना चाहते तो कौन से संयम को? कि निश्चय संयम को नहीं लुटाना चाहते, आत्म स्थिरता को नहीं लुटाना चाहते, उस निर्विकल्प निराकुलता के वेदन को नहीं छोड़ना चाहते, वो अपने में से चलित नहीं होना चाहते, और उसके लिए बाह्य संयम क्या कहा, कारण सो व्यवहारो है।
पांच समझ में आ जाएगा? नहीं आया? क्यों? क्योंकि बाह्य में महाव्रत आदि व्रत अंगीकार किए बिना तीन चौकड़ी कषाय का भाव नहीं होता। द्रव संयम पहले होता है, भाव संयम बाद में आता है। द्रवलिंग पहले होता है, भावलिंग बाद में आता है। बाह्य में 12 व्रत अंगीकार किए बिना दो चौकड़ी कषाय का भाव नहीं होता। ये जरूरी नहीं है कि हो ही जाए। महाव्रत अंगीकार करने पर भी तीन चौकड़ी कषाय का अभाव रहे, ये जरूरी नहीं है। अणुव्रत अंगीकार करने पर दो चौकड़ी कषाय के अभाव रहे, ये जरूरी नहीं है। पॉइंट समझ में आया ना? लेकिन ये नियम है, क्या कहा, कि अव्रत दशा में दो चौकड़ी कषाय का अभाव नहीं होगा। अव्रत दशा में तीन चौकड़ी कषाय का अभाव नहीं होगा कपड़ा पहने में। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो वो जो बाह्य संयम को भी में ढिलास नहीं ला रहा है, क्या कहा, जरा पकड़ना हाथ से। यहां पर बाह्य संयम से भी चलित नहीं हो रहा है, देह का भी त्याग कर देंगे लेकिन बाह्य संयम को नहीं छोड़ेंगे। तो बाह्य संयम के लिए नहीं। बात पकड़ में आ गया कि नहीं आ गया? काहे के लिए? कि जो अपने अंतर की जो स्थिरता है, मैं उसे नहीं छोड़ना चाहता। ये समझ लीजिए। तो इस प्रकार के उदय आ जाने पर मैं उसमें सहज रह सकूं, इस एंगल से अभी उदय नहीं आने पर भी वो कदाचित इस प्रकार का अभ्यास करते हैं, तो वो अभ्यास उसके लिए नहीं है, अपने लिए है, मरण के लिए नहीं है। बात को समझना जरा। एकांत मरण को सुधारने के लिए नहीं है, अपना जो सुधरा सुधराया जीवन है उसको बचाए रखने के लिए है, अपनी श्रद्धा ज्ञान को बचाए रखने के लिए है, अपना जो चारित्र रूप स्थिरता है, शुद्धता का अंश प्रकट हुआ है, जितनी निर्मलता है, अपने स्वरूप की जितनी स्थिरता है, उसको बचाए रखने के लिए। पॉइंट पकड़ में आ गया कि नहीं आ गया? अब मैं इस बात को देखो आपको और स्पष्ट करता हूं। धनपाल जी, मैंने ये जो फ्रीडम फाइटर हुए ना अपने, जब देश आजाद हुआ था तो उसमें बहुत लोगों ने बलिदान दिए, बहुत बहुत लोगों का योगदान है। ख्याल में आए हैं? दो चार नाम ही अपन सुनते हैं। महात्मा गांधी जी हैं, लाल बहादुर शास्त्री हैं, ये सब लोग, सरदार पटेल हैं, भगत सिंह आजाद हैं। इन 5-7 लोगों को जानते हैं सब लोग, लेकिन सैकड़ों हजारों लोगों ने जो है इसमें अपनी आहुतियां दी हैं, तब ये भारत आजाद हुआ था। ऐसे ऐसे नाम हैं कि लोगों ने सुने नहीं है। बहुत बड़ा आंदोलन हुआ वो भी अपनी जगह। मालूम उसमें क्या होता था? कुछ एक ऐसे भी कैरेक्टर हुए हैं कि जब वो अपने घरों में रहते थे तो जेल जैसी रोटियां खाते थे। क्या कहते? जमीन पे सोते थे, ठंड के दिनों में भी ये चद्दर ओढ़ते थे। माने वे सारी जो उपसर्ग हैं, परिचय हैं, जो अंग्रेज यातनाएं उन्हें दे सकते हैं, देते थे, वे स्वयं अपने आप अपने पे लागू करते थे। भाई साहब, अभी तो तुम्हें कोई कुछ नहीं कह रहा है, तुम फालतू में काहे को अपने शरीर को कष्ट दे रहे हो? तो उनसे पूछा कि भी तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? कि बोले देखो, घर में रह रह करके आजादी मिलेगी नहीं। क्या बोला? घर में बैठ के आजादी नहीं मिलेगी। ये मां तुम्हें अच्छी तरह समझती हो, तो घर से तो बाहर निकलना पड़ेगा, वंदे मातरम तो बोलना पड़ेगा।
उन अंग्रेजों की मुखालफत तो करना पड़ेगी, और वे फिर मारे पीटेंगे, जेल में डालेंगे। समझ में आ गया ना? और वे सब यातनाएं देंगे। अगर मैं तेरे द्वारा दी गई अभी सुविधाओं को भोगने लगूंगा तो दो बातें हैं, या तो ये संभव है कि ये भोगों में लिप्त होकर के घर से बाहर निकलना मेरा बंद हो जाए, मुझे यही मजा आ जाए इसमें कि तेरी बढ़िया बढ़िया रोटियां खाने में और गद्दों में सोने में और एयर कंडीशन में रहने में। तो समझ में आया कि नहीं आया? और अगर मैं निकला और उनने जरा भी मेरे को मारा पीटा तो मैं सरेंडर कर दूंगा। जेल में डाल दिया, वहां मेरे से रोटियां नहीं खाई जाएंगी, मैं सरेंडर कर दूंगा, तो फिर आजादी कैसे मिलेगी? बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो वहां उसका नहीं खाना, बढ़िया रोटियां, जेल जैसी रोटी खाना, जमीन पे सोना, वे सब परिसर सहना। सुनना ध्यान से जरा, उसे ये सब धर्म नहीं मान रहा है चिद्रूप। क्या क्या धर्म नहीं मान रहा है का मतलब कि ऐसा करने से वो ये नहीं सोच रहा है कि मुझे आजादी मिल जाएगी। आजादी तो जब अंग्रेज मेरे को ऐसी यातनाएं देंगे और मैं तब नहीं झुकूंगा, तब आजादी मिलेगी। क्या कहा? ये असली धर्म तो वो होगा, घर में बैठ के जो मैं ये कर रहा हूं इसमें कोई असली धर्म नहीं है। आशे पकड़ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? लेकिन वो होवे वहां मैं कमजोर नहीं पड़ जाऊं, उसके लिए ये अभ्यास है। अब इसमें दूसरा एंगल भी समझिए, ये एकांत उसी के लिए अभ्यास नहीं है, ये मेरा वर्तमान का भी अभ्यास है। एक क्या है तेरे वर्तमान का अभ्यास? ये कि वर्तमान का अभ्यास ये है कि मैं अपने आप को ये जज कर रहा हूं, चेक कर रहा हूं कि ये विषम परिस्थितियों में मेरे को कितना अप्रभावित बना रहता है। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? असली परीक्षा तो ईशान जब वो आपको कंपटीशन में जब फेस करना पड़ेगी, एग्जाम फाइनल, वही होगा ना। लेकिन घर में बैठ करके 10 ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हो कि नहीं करते? उसकी तैयारी करते हो कि नहीं करते? तो अब मैं आपसे पूछता हूं कि वो 10 ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व किसके लिए कर रहे हो? आप कहोगे फाइनल एग्जाम के लिए, तो मैं कहूंगा नहीं। आप कहोगे नहीं तो मैं कहूंगा हाँ। एक क्यों कि दोनों ही है। अरे मैं वर्तमान में मेरा लेवल क्या है, मैं कितना सीख रहा हूं, मैं तो खुद को अपने आप को अभी जांच रहा हूं। क्या समझ में आ गया? ये मेरा प्रेजेंट सेल्फ इवेल्युएशन है। आई बात समझ में क्या नहीं आ गई? और उसमें अंडरस्टूड फाइनल एग्जाम भी है। क्या ये उदाहरण पूरा नहीं घटेगा यहाँ, वहां तो आपका फाइनल एग्जाम का ही दृष्टिकोण है, मेरा मतलब समझ में आया ना। लेकिन यहाँ सम्यक दृष्टि का नहीं है। हमारे मुनिराज हैं, वे उपवास रखते हैं। क्या कहा? ये जो बाह्य तप है ना, के जैन जी आचार्यों ने लिखा है, ये बाह्य तप अभ्यंतर तप के लिए है। क्या आप समझे ना? ये क्या मतलब है? कि मतलब ये है
है ना, कि आज उपवास है, ठीक। अब रोज हम आहार लेते हैं और ध्यान करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, ज्ञान ध्यान तपो रखता, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, सहजता से होता है। चलो आज बिना खाए बिना पानी पिए तो देखें कितने कैसा रहता है। आप समझ में आया कि नहीं आया? तो अपना सेल्फ चेकिंग होगी ना, सेल्फ इवेल्युएशन होगा ना, क्या मेरे अंदर में अभी कितनी परिपक्वता मैच्योरिटी आ रही है, कितनी स्थिति है, कितना भेद विज्ञान है। माने मेरे को बाह्य तप करना वो नहीं है, क्या समझ में आया? वो मैं कोई धर्म नहीं मानता हूं उसे कि मैंने 4 उपवास कर दिए, ये तो शरीर आश्रित क्रिया है। लेकिन निमित्त नैमित्तिक संबंध के होने से मेरे को ये देखना है कि उपवास के काल में असली उपवास हो पाता है कि नहीं हो पाता है। रस परित्याग के साथ में अरस स्वरूप का कितना बल रहता है, पॉइंट समझ में आया क्या नहीं आया? अब श्रद्धा ज्ञान की तरफ से तो अवृत्ति को भी है, क्या बात समझे ना? जो श्रद्धा अवृत्ति की है वो श्रद्धा देश वृद्धि की है। असली चीज तो परिणति की है ना, क्या समझ में आ गई बात? स्वरूप स्थिरता की है ना, स्थिरता की है ना, रागादि की है ना। या अभी कितना रोग बाकी है कितना नहीं है, ये भी तो विवेक की बात है कि नहीं है? क्यों? तो बोली साहब वो तो फिर तो पर्याय की जो मलिनता है उसे देख रहे हैं, रोग को देख रहे हैं। नहीं नहीं, देख नहीं रहे, वो भी स्वरूप स्थिरता के लिए ही है। अब समझ में आया कि नहीं आया? अरे भाई साहब, वहां पर ये बात भी तो स्वरूप में ही है। एक कौन सी, ये जो निर्णय हुआ है कि यद्यपि शक्ति तो का भी निर्णय है और पर्यायगत योग्यता का भी निर्णय है। आई समझ में गई? और कितना अभी रागादिक शेष है अभी, ये भी ज्ञान में है, स्वभाव में नहीं है, लेकिन सत्ता में तो कर्म का बंध है कि नहीं पड़ा हुआ अभी, तो वो भी देखना है। और उसे कितना प्रभावित रहता है ये भी देखना है। किसके लिए देखना है? कि अपने को देखते रहने के लिए देखना है। ये कोई वो इस पे ज्यादा वजन नहीं, वजन तो अपने में, ये तो बस बहुत हल्के से। मेरा मतलब समझ में आया कि नहीं आया? मैं इसका उदाहरण देके बताता हूं आपको कितना हल्के से, धनपाल जी, कि जैसे बाबू भाई के समय में जो बोलियां होती थी वे 10 मिनट में हो जाती थी, पंत कल्याण को वगैरह में, पहली बात कर रहा हूं पुरानी। माने प्रवचन 4 घंटा चलेंगे और बोलियां 4 मिनट में खत्म हो जाएंगी, इतना रेशो था। क्या समझ, बोलियां तो होती थी ना, क्या क्यों? तो बिना बोलियों के तो काम नहीं चल सकता। लेकिन बोलियां मुख्य व्यापार नहीं थी, बात समझना। वो गौण रूप से हल्के से, बस भाई साहब ये बनना है, ठीक है, एकदम से। आदमी यो नहीं सोचता था 10,000 से शुरू करो, उसको यह है कि मुझे लाख खर्च करना है, सीधे लाख, 2 लाख खर्च करना है, सीधे 2 लाख, खत्म, बस 2 मिनट में 1 2 3 निपटा। तो ऐसे यहां ये जो बाह्य तप हैं इनके बिना काम नहीं चलेगा। लेकिन गौण रूप से मुख्यता किसकी? अभ्यंतर तप की। मुख्यता किसकी? स्वरूप स्थिरता की। मुख्यता किसकी? वितराग भाव की। बात समझ में आ गया?
लेकिन उसके साधन रूप बाहर में ये सब कौन रूप है? क्या आज उल्टा हो गया कि आज मुख्यता किसकी है? बोलियों की है। क्या समझ में आ गया? मतलब एक जगह मुख्यता बोलियों की है और एक जगह बोलियां सहज हो जाती है। तो एक जगह मुख्यता बाह्य तप संयम की है। क्या कहा? मुख्यता ही है, बस समझ लो। ये अंतर का तो कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन यहां मुख्यता अंतर की है और ये सब है बस। इसको वजन वजन नहीं है कुछ। वो अपने को हाईलाइट नहीं करता, देखो मैं कितना बड़ा बलवान हो गया हूं। उनने कोई अपनी क्या कहते हैं उसे, बायोग्राफी क्या कहते हैं, वो उसमें नहीं लिखा है उसने, फ्रीडम फाइटर ने, कि मैं घर में आता था, ऐसा रहता था, ऐसा खाता था। वो कोई अखबार में उसका प्रचार प्रसार नहीं कर रहा है कि देखो मैं ऐसा रह रहा हूं, खा रहा हूं। उसे कुछ नहीं मानता। वो असली तो वो है। ख्याल में आ गया कि नहीं आया? तो बस ऐसे यहां समझ लेना कि अभी वर्तमान में कोई असाता कर्म ऐसा नहीं आया और बाहर में सब सहज जीवन चल रहा है। ऐसे में तो मेरे परिणाम विचलित नहीं होते और मेरी स्वरूप आराधना भी सहज चल रही है। लेकिन कर्म का उदय सदा काल एक सा नहीं रहता। आई समझ में कि नहीं है? शरीर की वेदना हो जाए, असाता आ जाए, प्रतिकूलता आ जाए, मरण आ जाए, शरीर में ऐसे रोगादिक हो जाए, है ना, ऐसे प्रसंगों में भी मेरी स्वरूप की आराधना विचलित ना हो, इसके लिए अभी से अभ्यास रूप में, अभ्यास माने उसका अभ्यास नहीं, उसके काल में स्वरूप का अभ्यास, ज्ञानाभ्यास। क्या बोला मैंने? क्या जिन्हें समझ में आया ना? अब मान लो मुनिराज हैं, उन्होंने कहा भाई चलो आज उपवास करते हैं, उपवास करके देखते हैं अपनी आराधना कितनी होती है। तो उनने देखा उपवास करके भी रोजाना मान लो 50 डिग्री की होती थी, आज 60 की हुई, बहुत अच्छी बात है। 50 की भी हुई तो चलो कोई बात नहीं। ख्याल में आ गया कि नहीं आया? अगले दिन फिर उपवास, फिर भी कोई दिक्कत नहीं, फिर उपवास। अब पता चला कि वो 50 से 30 रह गई, नहीं चलेगा, 40 रह गई, फर्क पड़ा। आहार क्यों चलेगा? आहार लेना नहीं लेना ये उनका मेन टारगेट नहीं है। मेन तो स्वरूप स्थिरता बढ़ाना है, क्योंकि वो ही है जीवन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पॉइंट पकड़ में आया ना? तो इसी तरह से यहां भी ये सारी चीजें होने पर धैर्य बना रहे, संयम बना रहे, स्थिरता बनी रहे, सहनशीलता बनी रहे, समता बनी रहे, वितरागता बनी रहे, ये चेक करना बहुत जरूरी है। तो इस एंगल से ज्ञानी धर्मात्मा जीव ग्रस्त हो, और मुनिराज तो उसका बहुत अच्छे से पूरा करते हैं। भगवती आराधना जी में पूरा वर्णन है इस बात का। उनने ग्रंथ ही इसी के दृष्टि से बनाया है कि जो निश्चय आराधना है, वो निश्चय आराधना के लिए एक कैसे कैसे जो है वो ना बिगड़े, तो उसके लिए कैसे बाहर में उदयों के बीच में भी आप कैसे साधना आराधना कर सकते हैं। तो वो दृष्टिकोण से उन्होंने एक ग्रंथ की रचना की है पूरी की पूरी। तो कहने का आशय मेरा यहाँ ये है पूरा का पूरा कि समाधि मरण का मतलब मरण मुख्य नहीं है, वो जीवन मुख्य है। उस जीवन की मुख्यता के लिए, उस रत्नात्रय की मुख्यता के लिए शरीर का भी परित्याग कर देना, उसका नाम समाधि मरण है।
शरीर के लिए अपने धर्म का, अपने रत्नत्रय का त्याग करना, इसका नाम समाधि मनन नहीं है। पॉइंट समझ में आया ना क्या क्या? तो इसकी तैयारी मुनीश्वर भी कोई अंतिम समय में नहीं करते जिन्हें, बहुत बहुत विधान है। ये मुनिराज एक जगह तो रहते नहीं, विहार करते रहते हैं, बहता दरिया ख्याल के ना उसकी तरफ से, तो वो सब ज्ञान में लेते हैं कौन सा द्रव क्षेत्र काल भाव हमारी समाधि के योग्य है, ख्याल में है। तो एक प्रकार से इसे विकल्प कहें क्या के जैन जी, अब समझे, विवेक, ये विवेक में के खाते में जाएगा। ये आकुलता रूप नहीं है, ये पकड़ नहीं है। विकल्प राग द्वेषात्मक है, वो मोह की संतान है। विवेक ज्ञान का कार्य है। ख्याल में आ गया कि नहीं आया? ये विवेक मोह रागादि रूप ना हो, उसमें जुड़ना ना हो, उसके लिए है। पॉइंट समझना जरा। तो मैंने प्रयास तो किया है कि जो मेरी फीलिंग है वो वचनों तक आ सके, क्योंकि जो अपना निर्णय अनुभव है वो वचनों में लाना बड़ा मुश्किल काम होता है ना। मैंने बहुत प्रयास किया है आपको कि उसका भाव भाषण हो सके, अनुमान ज्ञान का विषय बन सके। आपके ख्याल में आ गया ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? फिर भी अगर किसी को कहीं स्पष्टता ना हुई हो तो वो गलत भाव अंगीकार करने की अपेक्षा मेरे से क्लियर कर ले, ज्यादा बढ़िया है। तो यहाँ पर क्या कहते थे, 122 नंबर का मैंने लिया था ना श्रावकाचार्य जी से, उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसिरुजायाम च निप्रतिकारे धर्माय तनु विमोचन माहू संलेखना मारिया। पहले भी पढ़ा था ना एक दिन। तो देखो क्या कहते हैं, जिसका इलाज नहीं दिखता हो, समझ में आ गया, मिटने का उपाय नहीं दिखता हो, ऐसा उपसर्ग होने पर, दुर्भिक्ष आ जाने पर, वृद्धावस्था आ जाने पर, रोग हो जाने पर, धर्म की रक्षा के लिए, ख्याल में आ गया। अब मैं आपसे पूछता हूं कि जो हमारे योद्धा है ना, जो बॉर्डर पे रहते हैं, सुरक्षा करते हैं, तो वो मरना चाहते हैं क्या? बोलो, आराम से मर जाते हैं क्या? शत्रु के हाथ में समर्पण हो जाते हैं क्या? ख्याल में आए? वे मर जाते हैं कि मेरा नाम इतिहास में लिखा जाएगा, शहीद हो गया। बात पकड़ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर कहीं ऐसा लगता है कि देश की रक्षा के लिए यहां अब शरीर का त्याग करना पड़ेगा, तो उनके लिए देश की रक्षा पहली है और देह की रक्षा नहीं है। बोलो, मैंने बात समझ में आ गया कि नहीं आया? समझ में आ गया ना कि देश की रक्षा की कीमत पर वे अपने शरीर की रक्षा नहीं करते। शरीर का त्याग कर देंगे लेकिन देश को आंच नहीं आने देंगे। ऐसे ही धर्मात्मा जीव, मोक्ष मार्गी जीव है ना, वे अपने धर्म की रक्षा के लिए, रत्नात्रय की रक्षा के लिए शरीर का त्याग कर देंगे, लेकिन अपने धर्म और रत्नात्रय को आंच नहीं आने देंगे। बस क्लियर हो गया ना? बिल्कुल। तो उसके लिए जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, उसका नाम संलेखना है। संलेखना के लिए संलेखना नहीं है के जैन जी क्या कहा। समाधि मरण के लिए संलेखना नहीं है। मैं बार बार इस बात पे बहुत वजन दे रहा हूं,
क्योंकि दिमाग में समाधि मरण बहुत बड़ा एक पॉइंट बन के आता है। मुझे समाधि मरण करना है, मुझे समाधि मरण करना है, उसके लिए संलेखना ले रहा हूँ, उसके लिए संलेखना ले रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है, उन बातों से ऐसा लगता है, ख्याल में आ गया ना, कि जिस वजन के साथ ये बात कही जाती है, जो प्रेजेंटेशन है, तो उससे लगता है मेरी चर्चाएं भी होती है। आप बात समझे ना, त्यागी व्रतियों से भी होती हैं, साधर्मियों से भी होती हैं, तो उससे मुझे ऐसा लगता है। दो चार से तो मैंने क्लियर भी की है बात, उनको इसका आशय भी स्पष्ट किया है, भाई तुम ये चीज अपना अभिप्राय सही करो इसके पीछे। मेरा मतलब समझ में आया कि नहीं आया? समाधि मरण के लिए संलेखना नहीं है, संलेखना के लिए संलेखना नहीं है, धर्म की रक्षा के लिए संलेखना है, रत्नात्रय की रक्षा के लिए संलेखना है। लेकिन जिसकी रक्षा के लिए संलेखना है वो तो होना चाहिए ना अभी प्रेजेंट में। क्या कहा? अब आज समझ में आया ना? अब वो है ही नहीं, तो उसकी रक्षा के लिए संलेखना की बात कहां से आएगी? अभी तो संलेखना के लिए संलेखना है, समाधि मरण के लिए संलेखना। क्या समझ में आ गई बात? और जहां वो होगा, रत्नात्रय होगा, तो वो तो फिर सम्यक हो गया, तो वहां तो फिर ये दोष आएंगे ही नहीं, क्योंकि सम्यक दृष्टि है, रत्नात्रय धारी है, तो वो तो अपने रत्नात्रय के लिए कर रहा है। जो भी कर रहा है उसका हर चीज यथार्थ है। वो अगर अनशन आदि का अभ्यास कर रहा है तो वो भी यथार्थ है। बात समझ में आए? वो आतापन योग कर रहे हैं दोपहर की सूरज के सामने खड़े होकर के, तो वो भी सम्यक है। क्यों? क्योंकि वो जिसके लिए कर रहे हैं वहां कोई उनको जो है दोष नहीं है, भूल नहीं है, भ्रम नहीं है, मिथ्यात्व नहीं है, वो एकदम क्लियर है उनका कंसेप्ट। अब पॉइंट समझ में आ गया क्या नहीं आ गया? देखो कितनी बढ़िया बात यहां पर लिखी है कि धर्म की रक्षा के लिए जो शरीर का त्याग किया जाता है, तो मेन मोटो क्या हो गया? शरीर का त्याग कि धर्म की रक्षा। अच्छा, अब दूसरी बात सुनो कि धर्म की रक्षा मरण के समय पर ही है, जीवन में नहीं है क्या? क्या बोल रहे? मुझे बताओ। और उसकी रक्षा का क्या मतलब है? उसकी रक्षा का मतलब ये है कि हम उसका आस्वादन लेते रहें, लाभ लेते रहें। क्या कहा? अब बोलो, मुझे बताओ, इस जिनवानी की सबसे बड़ी सुरक्षा का उपाय क्या है? कि हम रात दिन पढ़ते रहें। बात समझ में आया कि नहीं आया? अरे हम पढ़ते रहेंगे तो यहां सुरक्षित रहेगी, यहां सुरक्षित रहेगी, और पढ़ते रहेंगे तो ये ग्रंथ भी तो सुरक्षित रहेंगे। ये ग्रंथ ही नहीं होंगे तो हम पढ़ेंगे क्या? आप रोजाना ग्रंथ पढ़ोगे तो उसमें दीमक लग सकती है। आप उन्हें अलमारी में बिल्कुल तिजोरी के अंदर रख दिया सुरक्षित, तो वहां पन्ना गल भी सकता है, दीमक भी लग सकती है, कुछ भी हो सकता है। नहीं, हमने केमिकल लगवा दिया। ये सब बातों में कुछ दम नहीं है। असली सुरक्षा है उसे जीवन में लेना, अभ्यास में लेना। ऐसे ही धर्म और रत्नात्रय की असली सुरक्षा है क्षण क्षण में, जीवन में, प्रत्येक दिन, प्रत्येक समय उसका भोग करना, उसका आनंद लेना, उसका उपयोग करना। आगे समय में कि नहीं आ गई? तो आखिरी समय में भी वो ही उसकी रक्षा कर सकता है जिसने उसे बचा के रख रखा है। और सुनना ध्यान से, वो जिसने उसे बचा के रख रखा है, जो उसका उपयोग कर रहा है, वो ऐसी चीज है कि वो मरण का उदय आ जाने पर भी, असाध्य रोग आ जाने पर भी, उपसर्ग आ जाने पर भी, कैसी भी प्रतिकूलताएं आ जाने पर भी वो उसकी रक्षा करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि वो उसका प्राण है, उसका जीवन है। मेरा मतलब समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन वहां दो स्थितियां बनती हैं। एक तो वो पहले से इतना सुदृढ़ योद्धा है, कॉन्फिडेंट है, मजबूत है,
पराक्रमी है, साहसी है ना, अपने आप में बहुत परिपक्व है, तो वो रक्षा कर पाएगा। और वो सब कहां से आया कि उसने जीवन भर अभ्यास किया। जाएंगे क्या बोला, उसने कहा अपने साथियों से मेरे कोड़े मारो तुम। बोले क्यों, मैं कहता हूं ना मारो। क्या उसने भूखे रह के अभ्यास किया, उसने इन सब जख्मी शरीर में होकर के कहा अब मेरे से लड़ाई करो। ख्याल में आ गया क्या नहीं आ गया? तो ये जीवन भर उसने अपने आप को इतना बोल्ड कर लिया, तो ऐसी स्थिति में आने के बाद वो फिर उन सब प्रतिकूलताओं को सहज भाव में जीत लेता है। पॉइंट पकड़ में आ गया क्या? तो इसके लिए ये समाधि मरण की तैयारी होती है। तो समाधि मरण की तैयारी भी होती है, ऐसा नहीं है कि समाधि मरण की तैयारी नहीं होती है जिन्हें। तो आज की चर्चा में, हालांकि विषय पूरा नहीं हो पाया मेरा, है ना, लेकिन आज की चर्चा में मुख्यतः इस बात की रही कि अज्ञानी तो समाधि मरण के लिए ही पूरी तरह से कटिबद्ध है, वो तो उसी के लिए सब कर रहा है। लेकिन ज्ञानी उसके लिए करते हुए दिखने पर भी उसके लिए नहीं कर रहे हैं, अपने धर्म के लिए कर रहे हैं, अपने रत्नात्रय के लिए कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं। तो उसका लाभ वे वर्तमान में तो ले ही रहे हैं, लेकिन आने वाला वर्तमान भी खराब ना हो, समझ में आ गया ना, उसके लिए भी तैयारी सहज भाव से साइड बाय साइड कर रहे हैं। ख्याल में आ गया? सारूप इतनी बात कहें और विषय चर्चा हम करते हैं। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप